काम हुज्जत से या एजाज बयां से भी करें, काम हक का कभी शमशीर व सना से भी करें, हो कभी यूं के तहे खरका जिर्रा भी पहने, अहले दिल काम तकाज़ाए ज़मा से भी करें। हुज्जत कहते हैं दलील देना और एजाज कहते हैं मौज़ा। इकबाल कह रहे हैं हक फैलाना कभी उसको दलील से करते हैं और एजाज बयां पर भी भरोसा करना पड़ता है, और कभी हक का काम करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो काम फैला रहे होते हैं उसके लिए खानका से निकलना पड़ता है और खानका से निकल के खुदा के दीन को फैलाना पड़ता है, मुश्किल काम करना पड़ता है, ज़र्रा भी पहननी पड़ती है। अहले दिल काम तकाज़ाए ज़मा से भी करें, जब हो पारीनाए जहां साफ जला दें उसको, पैदा एक और उसी खस्ताए जहां से भी करें, अपना सरमाया तमाम एक निगाह में दे दें। कह रहे हैं जब हो पारीना जहां, जब ये जहां पुराना हो जाता है, खराबियों से भर जाता है, तो जो अल्लाह के आशिक होते हैं उसे पूरी तरह जला देते हैं और फिर वो इसी पानी और मिट्टी से एक नया जहां जो बुराइयों से पाक होता है तामीर कर लेते हैं। ये आशिकाने इलाही अपना सारा सरमाया एक निगाह के बदले में दे देते हैं। मर्द मोमिन अल्लाह की राह में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए उसकी नज़र के एक इशारे पर अपना तन मन धन निसार कर देते। जो करें मौजे हवा से वो परे का के साथ, क्या अजब है कि वही कोहे गरां से भी करें। इश्क बाजारे जहां में है मताए हस्ती, सौदा अर्जा भी करें रकमे गरां से भी करें, हैं महू फुगा तुझको जगाने के लिए, इश्क को काम है जो बच के फुगा से भी करें। इकबाल कह रहे हैं जो आशिकाने इलाही हैं, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, वो माशरे के दोनों तबकात कमज़ोर और ताकतवर उनकी निगाह से फैज़याब होते हैं, यानी वो दोनों से एक जैसा सलूक करते हैं, चाहे कमज़ोर लोग हों चाहे स्ट्रॉन्ग लोग हों। जो उन्होंने हवा की मौत से एक तिनके बेबस इंसान के साथ हुस्न सलूक किया है, इसमें ताज्जुब की बात नहीं अगर वो भारी पहाड़ों, सरकश और ताकतवर लोगों के साथ ऐसे ही रवैया रखते हैं। ज़िंदगी के बाज़ार में इश्क एक दौलत की तरह है, इसे अहले दिल कभी सस्ती फ़रोख्त करते हैं और कभी इसके दाम बढ़ जाते हैं। कभी ये दौलत बग़ैर कोशिश के हासिल हो जाती है और कभी सर कटाने से भी नहीं मिलती इश्क की दौलत। और आखिरी शेर में कह रहे हैं ए मिल्लत के लोगों, तुझे बेदार करने के लिए मैंने यानी इकबाल ने आहोजारी की है, वरना इश्क तो बग़ैर आहोजारी के बग़ैर किया जा सकता है। शायर के अशार अपने ज़ौक़ तबा के लिए नहीं, बल्कि वो तो इस शायरी के ज़रिए सोई हुई मिल्लत के जो लोग हैं इसकी कौम को जगाना चाहते हैं, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने शायरी अपनाई है। मिसले मौज हो मस्ते खुदी उठा तूफ़ान, कहा ये किसने तुझे बैठ पाँव रख पिन्हा, शिकार चीते का करने को उठ गुलिस्तां से, तू चल पहाड़ को खेमा लगा सिर्रे मैदान। जब भी डाउन हो आप लोग तो ये शेर पढ़ लीजिएगा। इकबाल कह रहे हैं दरिया की मौज की तरह खुदी में मस्त होकर तूफान से टकराने की हिम्मत पैदा कर। तुझे किसने ये मशवरा दिया है कि खामोशी से बैठ जा और दामन में पांव समेट ले, बेअमल जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। अगर तू चीते का शिकार करना चाहता है, अगर शेर का इरादा है, तो चमन जैसी आरामदेह ज़िंदगी छोड़कर पहाड़ों में जाकर
अपना साजो सामान खोल, यानी पहाड़ों में क़याम कर और जंगल में खेमा नसीब कर। यानी मैसेज ये है, आराम करने के बजाय हिम्मत से काम ले और ज़िंदगी में जो मसाइल आ रहे हैं उनको हल करने की कोशिश कर। तू महरो माँ पे कुमंदे गुलू फिशार एक डाल, फलक से कर तू सितारे गले में आवेज़ा। मैं मांगता हूँ कि शराब खुदी में है तलखी, तू दर्द देख मेरे जहर से तू ले दरमा। कह रहे हैं सूरज और चांद पर उनका गला दबाने वाली कुमंद फेंक, ऐसी तदबीर कर कि सूरज और चांद तेरे ताबे हो जाएं, सितारे को आसमां की बुलंदियों से लेकर अपने गरेबा में डाल दे। और फिर आखिरी शेर में कह रहे हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि खुदी की शराब बड़ी तल्ख होती है। यानी खुदी डेवलप करना आसान काम नहीं, बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन तू अपने दर्द को देख, मेरा जहर अपने इलाज के लिए इस्तेमाल कर। तेरे हर दर्द का इलाज खुदी की शराब पीने में है जो तू जहर समझता है। यानी तू मेहनत कर, तू स्ट्रगल कर, तू अपनी सलाहियतें बढ़ा, और ये सारी चीज़ें करना आसान काम नहीं है। खिज़रे वक्त आए बरूने खलवत दश्ते हिजाज, कारवा की इब्तिदा ये वादी दूरो दराज, काबा व बुतखाने में सदियों तलक रुए हयात, तब कहीं पैदा हो बज़्म इश्क से दानाए राज। सरजमीन ने हिजाज के सहरा से ज़माने का खिज़र ज़हूर कर रहा है और वहाँ से कोई काफ़िला सफ़र पे रवाना हो रहा है। यानी कोई नई तहरीक पैदा होने वाली है। ज़िंदगी तवील अरसे तक काबा और बुतखाने में गिरिया जारी करती रही, तब कहीं जाके बज़्म इश्क से एक दायनाए राज पैदा होता है। कौमों में शऊर आज़ादी बेदार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दूसरा शेर है, ये अल्लामा इक़बाल को जहन नशीन करके पढ़ें कि पता नहीं कितने अरसे के बाद अल्लामा इक़बाल जैसे आदमी पैदा हुए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शौकत सुल्तान नज़र आई ग़ुलामी में मुझे, शोला महमूद को रोशन करे खाके अय्याज़, तरह नौ डाले ज़मीर कायनात अंदर फ़ुग़ां, अहले हक़ के सीने से निकले जो बासोज़ो गुदास। चंग मेरे हाथ से लो, हाथ है बेबस मेरा, मेरा नगमा खू हुआ टपकाए जो रघाए सास। अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं, मैंने ग़ुलामों यानी कमज़ोरों की पेशानियों में बादशाहों जैसी शान व शौकत देखी है। अय्यास सुल्तान महमूद के ग़ुलाम की खाक से सुल्तान महमूद की शाहाना शान व शौकत और शोला बुलंद हो रहा है। यानी दुनिया में आज़ादी की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं और ग़ुलामी की आज़ादी के आसार नुमायाँ हो रहे हैं। फिर कहते हैं, ये दानाए राज लोग कायनात के ज़मीर में एक नई बुनियाद डालते हैं। अहले नियाज यानी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के सीनों से निकले हुए नाले से नए दौर का आगाज़ होता है। आखिरी शेर में अल्लामा इक़बाल अपनी शायरी के मुतालिक कह रहे हैं कि मैंने अपना खून जिगर अपने शायरी में शामिल किया है, इससे ज़्यादा अब मैं और क्या कर सकता हूँ। और वैसे लिटरल मीनिंग ये है, रबाब मेरे हाथों से पकड़ लो कि मेरा काम मेरे हाथ से जा रहा है, मेरा नगमा खून बनकर साज की रगों से बाहर निकल रहा है। मैंने अपनी शायरी के ज़रिए पैगाम इश्क पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की है, हत्ता कि मेरा खून जिगर भी मेरी शायरी में शामिल हो गया है। मैं सुल्तान से ख्वां हूँ बस एक निगाह का, मुसलमान हूँ बुत के बनाऊँ इल्लाह का, दिले बेनियाज एक जो सीने में रखूँ, गदा को वो दे शेवा एक बादशाह का। अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ हकीकी मालिक सुल्तान से, अल्लाह ताला से
निगाहे करम की उम्मीद रखता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मुसलमान कभी मिट्टी के माबूद नहीं बनाता, मिट्टी के माबूदों की पूजा नहीं करता, वो किसी ताकतवर आदमी के सामने नहीं झुकता। फिर दूसरे शेर में कहते हैं, वो दुनिया से बेनियाज दिल जो मैं अपने सीने में रखता हूँ, गधा यानी फ़कीर को बादशाही के तरीक़े सिखाता हूँ। बादशाह बनना क्या है? किसी के आगे ना झुकना, अपनी खुदी को डेवलप करना। गिरे आसमां से जो लाले पे मेरे, करूं उससे सरसब्ज पत्ते में काह का। मेरा फिक्र है मिसले परवीन ना उतरे, ना दियोजा घर परे तू महरुमा का। कह रहे हैं आसमान से जो कुछ मेरे लाले यानी दिल में नाजिल होता है, जो अफकार और ख्यालात नाजिल होते हैं, उन्हें घास की पत्तियों पे गिरा देता हूँ, यानी अपने अशार की शक्ल में आम लोगों तक अपनी सोच पहुँचा देता हूँ। मेरी परवाज़ फ़िक्र परवीन यानी सितारों के झुरमुट से नीचे नहीं आती। मैं चाँद और सूरज की रोशनी की भीख तलब नहीं करता। मैं दुनिया के जाहो जलाल से बेनियाज हूँ। कोई आफताब आए घर मेरी जानिब, दिखाऊं मैं रास्ता उसे उल्टी राह का। मैं उस नूर से बख्शे जो मुझको फितरत, बनूं मंजर एक बरको अब्रे सिया का। राहो रसम फरमा रवां की जानूं, गधे बाम पर माले यूसुफ हो चहका। इकबाल कह रहे हैं अगर सूरज अपनी रोशनी की भीख देने के लिए मेरी तरफ आता है तो मैं शौखी से बेनियाजी से रास्ते ही में रोक कर उसे वापस कर देता हूँ। मैं फितरत की अता की हुई आबो ताब से सियाह बादलों पर बिजली की तरह चमकता हूँ। मेरे अफकार और ख्यालात बिजली की तरह लोगों के जहन मुनव्वर कर देते हैं। फिर आखिरी शेर में कहते हैं, मैं हुक्मरानों के तौर तरीके अच्छी तरह समझता हूँ। उनकी सोच की वजह से गधे बेहैसियत लोग आला मुकाम पर हैं और यूसुफ आला फ़िक्र लोग जलील हो रहे हैं जो आजकल के हुक्मरान हैं। आप जहन में ज़रदारी को रख लीजिए कि उसके तौर तरीक़ों की वजह से आप देखेंगे क्या हो रहा है कि गधे जैसे लोग जो हैं वो आला मुकाम पे हैं और जो आला फ़िक्र के लोग थे वो ज़लील हो रहे हैं।